स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि हमको ये क्लच को दबा के स्टार्ट करना है। क्लच यदि नहीं दबाएगा तो डिस्टर्ब हो सकता है, भाग जाएगा ट्रैक्टर और रिस्की रहता है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्लच दबाना है एंड उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। तो इसको थोड़ा सा इस साइड की जैसे कार में स्टार्ट होता है उसी ये हमारा ट्रैक्टर अभी स्टार्ट हो चुका है। हमको अब धीरे धीरे इसको छोड़ना है। अभी हमको इसमें फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेकंड गियर से एक्सीलेटर देने की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल फर्स्ट गियर के लिए हम ये धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये क्लच छोड़ गया और ब्रेक भी छोड़ दिया धीरे धीरे। ये हमारा ट्रैक्टर जो है आगे बढ़ने लगा है। स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको सिखाएंगे कि ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं। यदि आपके यहाँ भी एक नया ट्रैक्टर आ गया है या फिर पुराना ही है या फिर आप सीखना चाहते हैं कि ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं, तो हमारे पास देखिए सकते हैं आप लोग आइसर का ट्रैक्टर है। तो हम इसे आज आपको सिखाएंगे मात्र 5 मिनट के अंदर आपको, या हम ट्रैक्टर पूरा चलाना सिखा देंगे और बिल्ड ट्रेंड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसमें से छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में पहले आपको डिटेल बता देते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो इस साइड होता है लेफ्ट साइड में ये होता है क्लच, और ये होता है ब्रेक इस साइड, और ये होता है एक्सीलेटर। आपको आई थिंक चढ़ के बताना पड़ेगा। अभी हम इस पर बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। एंड मान लीजिए अब हमको चलाना है तो सबसे पहले तो हमको चाबी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम चाबी लगा देते हैं। ये लगा दिए, ठीक है। सबसे पहले हमको इनके पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन कौन से क्या है, कौन क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे यह गियर का थोड़ा सा जो हैंडल है वो टूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। हमें पता है कि कैसे लगते हैं। सबसे पहले होता है क्लच, ये ऐसे ही नॉर्मली स्मूथली ही रहता है, तो इतने से इतने तक जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये होता है गियर अपना। तो ये गियर जब न्यूट्रल होता है तब ये इस तरह रहता है, मतलब बराबर इधर उधर चला जाता है। तो फर्स्ट गियर डालना है तो क्लच दाबे और ये फर्स्ट इधर को करके ये फर्स्ट गियर, ये सामने को, एक सेकंड गाइस, ये फर्स्ट गियर इस साइड को चला गया। उसके बाद सेकंड गियर डालना है तो ये सीधे मतलब इसी साइड को उसी सीधे में पीछे आएगा, ये पीछे आएगा, सेकंड गियर हो गया। अब ये थर्ड गियर डालना है तो ये इधर करके इस कोने में कर ले जाके इधर करेंगे, तो ये थर्ड गियर डल गया। और ये अगर फोर्थ गियर डालना है तो ये इस तरह करके और इसी साइड को ये करेंगे, 4th गियर। ओनली 4 गियर इसमें होते हैं। अगर हमको रिवर्स करना है तो ये 4 गियर हो गए ना, एक इधर पीछे इधर उसी के सीध में, और फिर इधर करके इधर तीसरा, एंड फिर इधर करके इधर कोने में चौथा। अभी चौथा पड़ गया। उसके बाद हमको न्यूट्रल करने के बाद ये इस साइड को, अगर इस साइड को कोने में करके इधर करेंगे, इस साइड को कोने करके इधर करेंगे, तो ये अपना रिवर्स लग गया, ये रिवर्स गियर लग गया। तो फिलहाल मैं इसको चला के आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखना है वो बता दूं कि आप लोग मान लीजिए ऐसे बैठे हैं तो आपको सामने यहाँ देख सकते हैं, चलाते वक्त ये सामने देख सकते हैं। आपको ये देखना है, इधर भी देखते जाना है, और थोड़ा सा बीच में पीछे साइड भी देखना चलता है कि अपने जो ट्रैक्टर है वो कहीं उतर तो नहीं रहा, मतलब कुछ कहीं लग तो नहीं रहा। जैसे हमारे कल्टीवेटर लगा है तो ये 9 कुसिया वाला है, तो ये इधर उधर बढ़ा है थोड़ा सा ट्रैक्टर से आगे, तो ये कहीं लगना नहीं चाहिए। तो फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कि, और ये एक एक्सीलेटर ये होता है, ये एक्सीलेटर है ये, एंड और ये ब्रेक है। तो ये राइट साइड वाला ब्रेक है और ये लेफ्ट साइड वाला ब्रेक है। ये जो पहिया है ये बड़े वाले, तो ये इनका ब्रेक है। एंड अपने पास इसमें क्या है, और ये सीट हो गई है बैठने के लिए आप लोगों के लिए। और आप लोग इसमें कुछ सामान, जो ड्राइवर रहते हैं वो इसमें कुछ सामान रख सकते हैं जो भी आपको रखना है। और ये अपनी डिग्गी हो गई छोटी सी, इसके अंदर पाना पेचकस जो भी रहता है उसको रख देते हैं। और ये होता है हाइड्रोलिक, जिससे ये कल्टीवेटर को उठाया जाता है। इससे इस तरह कर दोगे पूरा तो ये कल्टीवेटर उठ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। तो ये ऐसा कर देते हैं और इसको पीछे कर देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। ये ऐसा कर दिया ना तो ये लॉक हो गया। अब ये मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं कुछ लाद के कल्टीवेटर में अपने, तो ये कल्टीवेटर क्या है कि ऑटोमेटिक वजन के कारण ये प्रेशर इसका निकलता रहता है, तो ये धीरे धीरे इस तरह होने लगता है। तो ये इस तरह अब नहीं हो गए, डाउन नहीं हो गए, ऐसी तरह रह जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है ये। अभी हम इसको नीचे के दे रहे हैं, फिर आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। तो और ये भी एक एक्सीलेटर है, ये भी एक्सीलेटर है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। गियर हो गए। और ये है, जैसे मान लीजिए हमको चढ़ाइए में चढ़ाना है, चढ़ाना है गाड़ी को, तो हम क्या कर देंगे, इधर क्लच दाब के, ये यहाँ क्या लिखा है, लो एंड हाई। एल और एच का मतलब होता है लो एंड हाई। तभी ये लो में लग गया। जब इसे लो में लग गया मतलब हम चलाएंगे ट्रैक्टर को
तो वो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे, स्पीड नहीं चलेगा। कोई वज़न है तो वो वज़न को धीरे धीरे ले जाएगा। यदि हम हाई में लगाते हैं तो वो हाई में नहीं ले जा पाएगा। फ़िलहाल हम इसको हाई में ही करके फिर आपको दिखाते हैं क्या कैसा सीन होता है। तो अभी तो हम ये आप सारी जो ज़रूरतें वाली थी वो आपको मैंने आई थिंक समझा दिया। ये हॉर्न वाला है ये, एंड ये लाइट वाला है। तो और ये टंकी है और यहाँ से अपना गैस निकलता है। तो अब हम आपको चला के दिखाते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे चलता है। आपको सारी बातें को ध्यान रख दिया जो जितना बताना था। अब हम उससे पहले एक बार चाबी लगाएंगे, उसके बाद इसको चाबी लगाएंगे। अब इसको एक बार किए, उसके बाद लाइट आ गई। अब ये किए, अब इसमें भी अच्छे से ऑन हो गया। इसके बाद ये देखिए लाइट यहाँ पर जलने लगी। पहले ये बंद थी, ये चालू हो गई। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि हमको ये क्लच को दबा के स्टार्ट करना है। क्लच यदि नहीं दबाएंगे तो डिस्टर्ब हो सकता है, भाग जाएगा ट्रैक्टर और रिस्की रहता है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्लच दबाना है एंड उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। तो इसको थोड़ा सा इस साइड किए रहेंगे जैसे कार में स्टार्ट होता है उसी ये हमारा ट्रैक्टर अभी स्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हमको चलाने से पहले क्या ध्यान देना होता है कि हमको सबसे पहले हाइड्रोलिक से ये इसको उठाना पड़ता है कल्टीवेटर को, नहीं तो कल्टीवेटर फिर जुत जाएगा इधर सारा। तो इसको ऊपर करेंगे तो ये जो मैं आपको बता रहा था ये धीरे धीरे उठेगा। ये देखो ये उठ गया अपना। अब ये उठ गया। अब हमको डालना है, मान लीजिए अभी फ़िलहाल हमको पीछे ले जाना है, हल्का से पीछे ले जाते हैं। फिर इसके आगे जगह नहीं है, ये हम पीछे वाला गियर डालेंगे, पीछे वाला ये इधर करें और ये इधर। अब ये क्या करना है कि हमको ज़्यादा एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिक इसमें एक्सीलेटर रहता है थोड़ा सा, मतलब कि पहला गियर में काम करते हैं। ये देखो धीरे धीरे मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये ट्रैक्टर अपना मूव करेगा। ये देखो, अब ये स्टीयरिंग है, इसको हम मोड़ सकते हैं। ये हल्का छोड़ना, तो क्लच को अचानक से नहीं छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना, धीरे 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 धीरे। ये देखिए जैसे रोकना होता है तो हमको एक साथ क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ दबाना है। यदि हम क्लच बस दबाते हैं, मान लीजिए ब्रेक बस दबाते हैं, ठीक, ये ट्रैक्टर भागने लगेगा। यदि मान लीजिए क्लच बस दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये भागने लगेगा। इसलिए हमको ब्रेक और क्लच दोनों दबाना है। और ये अपनी स्टीयरिंग है। तो अब हमको आगे मान लीजिए ले जाना है। आगे ले जाने के लिए पहले हम स्टीयरिंग मोड़ लेते हैं, उसके बाद हम ये फर्स्ट गियर डालते हैं। ये रिवर्स में था ना, अभी ये इधर किए और ये किसके, ये फर्स्ट में गियर डाला। ये फर्स्ट गियर अपना डाल चुका है। जैसे फर्स्ट गियर डाल चुका है, अब हमको अब धीरे धीरे इसको छोड़ना है। अभी हमको इसमें फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेकंड गियर से एक्सीलेटर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल फर्स्ट गियर के लिए हम ये धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसे क्लच छोड़ेंगे और ब्रेक भी छोड़ेंगे धीरे 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 धीरे। ये हमारा ट्रैक्टर जो है आगे बढ़ने लगा है। ये अब आपको ऐसा करना है। और आपको दोनों जो स्टीयरिंग है ये दोनों हाथ में पकड़ना है। एक हाथ से ये इधर और एक हाथ से इधर। मैं भी फिलहाल एक वीडियो बना रहा हूँ, इस कारण से मैं आपको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो ऐसा धीरे धीरे फिर से अगर ये करना है, ये छोड़ देना, ठीक है। उसका अगर आपको दूसरा गियर लगाना है तो पहले क्लच दाबना, ये क्लच दाबे, उसके बाद इसी साइड को दूसरा गियर लगेगा। ये अपना दूसरा गियर लग चुका है। और अपना ऐसा ध्यान करना है कि ब्रेक में पैर रखा ही रहे। अगर हमको एक्सीलेटर देना है मान लीजिए, तो हमको इसको दबा के यदि ये एक्सीलेटर दे जाने लगा, यदि हमको मान लीजिए ये पैर से अपना क्या काम करेगा, एक्सीलेटर और ब्रेक, तो ये अपना यू होना चाहिए। देखिए इस तरह ऐसा अपना चलना चाहिए। और ये क्लच में ये वाला पैर रखा है, तो पैर से अपन को ऐसा नहीं करना है कि अब ऐसा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा छोड़ देंगे तो अपन को रिस्की रहेगा। इसलिए अपन को क्लच दबा के और फिर मान लीजिए दूसरा गियर लगाना, तो चलते चलते में ही पहला गियर मान ले लगाए, उसके बाद धीरे धीरे चलाएं, दूसरा गियर लगाना, फिर क्लच दाबे, ये दूसरा गियर लगाए, ये इस प्रकार आप कर सकते हैं। एंड अगर हमको मान लीजिए जो आपको बता रहा था लो में लगा के कैसे चलाते हैं, कोई सी भी चढ़ाइया चढ़ाना है, कुछ भी चढ़ाना है, ये देखना, ये जुताई के लिए भी लो का ही यूज करते हैं। तो अभी हम देखिए लो लगा रहे हैं।
क्लच दबा के हमने लो लगा दिया है। अब ये देखना हमारा ट्रैक्टर धीरे धीरे जाएगा, देखा स्पीड नहीं पकड़ेगा। देखो क्लच धीरे धीरे छोड़ रहे धीरे, देख ये मतलब एक ही रफ्तार में चलेगा। ऐसा होता है कि एक ही रफ्तार में चलता है। अभी फिलहाल हम इसको आगे नहीं ले जाते हैं। अब हम इसको मान लीजिए पीछे करना है, और हमको दूसरा गियर लगाना है। हम इसको लो से हटा देंगे। देखो मान लो पहले आपको सिखाता हूँ, ये न्यूट्रल हो गया अपना। जैसे न्यूट्रल हो गया उसके बाद हम इसको पीछे वाले गियर लगाएंगे, इधर करके और इधर करेंगे। ये हमारा पहला पिछला गियर लग गया। अब हमको ये हाइड्रोलिक उठा है ऑलरेडी, तो हम इसको पीछे ले जाएंगे। तो ये धीरे धीरे ब्रेक छोड़ेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। देखो क्लच धीरे धीरे छोड़ा हूँ, धीरे धीरे जैसे धीरे ये अपना ट्रैक्टर पीछे चलने लगा। ऐसे अगर मान लो पीछे देखना है, यदि आपको पीछे देखना है तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, कि हमको किस तरह का देखते रहना है। आगे भी देखना है हमको, तो पीछे भी देखना है। दोनों सेटअपों को देखते रहना है। और एक हाथ से स्टीयरिंग, एक हाथ से इस तरह स्टीयरिंग और पैर से ये और ऐसा हो। ये हमारा पहले देखते रहना है कैसा होता है। उसके बाद ये हमको ले लीजिए, अब हमको अब हम उसको करने के लिए ये स्टीयरिंग को जो है इस तरह रोटेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। इसके लिए हम उसको घुमा लेते हैं एक सेकंड। ये देख सकते हैं आप लोग, हल्का 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 घुमा लेंगे तो ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। ये अपना पीछे का भी देखते रहना है और आगे का भी देखते रहना है। ये कुछ इस प्रकार। अब ये मान लीजिए हमको यहाँ पर रोकना है ना, तो दोनों साथ में दबाएंगे। ये देखो अब ये आगे भी नहीं जा पाए। अब इसको हमको इधर करना है, तो इसको इधर से मोड़ देंगे। अब हल्का हल्का छोड़ेंगे। पहले हमको अगला गियर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए फिर इस तरह भी हो सकता है। अगला गियर लगा लें, ये अगला गियर लग गया। अब हमको धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये देखो कुछ इस प्रकार से। बस अब हम दोनों ब्रेक दाब ले, और मेन बंद करने से ये अभी लो में लगा था अपना, हाई में लगाने के लिए तेज स्पीड भागने लगता। तो हमको यदि हमको फर्स्ट टाइम सीखना है अभी, तो हम लोग लो में लगा के ही सीख सकते हैं। ऐसे सीखना जरूरी नहीं है, ताकि अपन थोड़ा सा रिस्की ना रहे। तो आप लोग लो में लगा के और उसको सीख सकते हैं। एंड ऐसे अपनी जो लाइट है, ये लाइट जलती है अभी, और ये इससे लाइट जलती है पीछे वाली। अब हमको मान लीजिए हमको उसको बंद करना है। अपना काम हो गया, हमने यहाँ से घुमा के चारों साइड से ला दिया। अब हम मान लीजिए हमको उसको बंद करना है ट्रैक्टर को। सबसे पहले बहुत चीज़ हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हमको न्यूट्रल करना है। गियर में पड़ा है तो न्यूट्रल करना है। ये न्यूट्रल हो गया अपना, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा उसके बाद अब हम क्लच छोड़ सकते हैं। न्यूट्रल करने से पहले हमको क्लच नहीं छोड़ना है। तो न्यूट्रल क्लच छोड़ दिया, उसके बाद ब्रेक भी छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको हाइड्रोलिक नीचे करना है। ये इसको नीचे करके देखो, हमें क्या रहा था कि इसको अगर लॉक कर देते तो इसको यदि एक सेकंड, इसको यदि ऊपर कर देंगे ना, ये देखो अब ये लॉक हो गया। अभी इसको मैं नीचे करूँगा, देखो एक सेकंड, नीचे करूँगा फिर भी नहीं नीचे होगा। ये देखो इसको कर दिया है नीचे, तो ये नीचे नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको मैं ऊपर कर दूँ, अगर इसको भी नीचे कर दूँ ना, तो फिर होने लगेगा, ये लॉक हो जाता है। ये इसको नीचे किया, अब ये देखना, अब इसको मैं नीचे करूँगा तो नीचे होने लगेगा। ये किया, ये देखो इसको नीचे करने से होने लगा ऐसा। तो इस प्रकार अगर लॉक करना है तो लॉक कर सकते हैं। आप कहीं जाते हैं तो बंद करने से इसको ध्यान रखना है, इसको करना है। उसके बाद अब हमको ये तार खींचने के लिए रहती है, कि हाँ हमको इसको तार खींचना है। ये हमने ट्रैक्टर को बंद कर दिया। अब इसको चाबी को ऑफ करना है, एक बार करना है, दो बार करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग ट्रैक्टर सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको फिर से मैं एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ कि हमको पहले चाबी लगाना है, उसके बाद क्लच दाबना है, उसके बाद हमको गियर डालना है आगे को, फर्स्ट गियर। उसके बाद हमको धीरे धीरे ब्रेक भी दबाए रहना है। उसके बाद पहले इसको हमको उठाना है, तो सबसे पहले चाबी लगाना है, उसके बाद गियर डालना है, क्लच दाबना है, उसके बाद हमको इसको उठाना है पहले, उसके बाद स्टार्ट करने के बाद उसके बाद हमको गियर डालना है। गियर डालने के बाद हमको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और ब्रेक भी धीरे धीरे छोड़ना है। फर्स्ट गियर में हमको एक्सीलेटर नहीं देना है,
सेकंड गियर के बाद हमको एक्सीलेटर देना है। यदि लो में लगाना है तो इसको आगे कर लेंगे, हाई में लगाना है इसको नीचे पीछे साइड कर लेंगे। स्टीयरिंग मोड़ना है तो इधर मोड़ सकते हैं, दोनों हाथ, एक हाथ यहाँ और एक हाथ यहाँ पकड़े रहेंगे। उसके बाद ये भी हमारा एक्सीलेटर होता है और ये हाईएस्ट स्पीड इसकी 25 तक 20 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। 25 दिखाता है, 30 दिखाता है, पर यहाँ तक नहीं जाता, 20 तक जाता है। एंड बस ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको सीखना चाहिए एंड आपको आपसे भी ट्रैक्टर चलाने आते लगेगा बहुत ही आसान तरीके से। ये मैं आपको इस वीडियो में हमने ट्रैक्टर चलाना आपको सिखा दिया है। तो मिलते हैं इसी तरह किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। आप लोग को सामने देखना है, मेन वो स्टीयरिंग वहाँ बैठे रहते हैं ना, तो वहाँ से आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको यहाँ तक यहाँ का एरिया दिखेगा। एंड आपको पहिया देखना है कि अपना पहिया जो है रोड के नीचे नहीं उतरना चाहिए और इधर वाला भी रोड के नीचे नहीं उतरना चाहिए। यदि इसको मेंटेन किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो अपना ये है तेल टंकी, एंड ये जो मैं कह रहा था कल्टीवेटर ये बड़ा होता है ट्रैक्टर से, तो ये थोड़ा सा देखो दिखता, अगर हम तेज़ कर ये दिखता है, इसलिए हमको थोड़ा सा मेंटेन बना के चलना चाहिए। तो ये यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा रहता है, इसलिए हमको थोड़ा सा, मान लीजिए अगर हमको किसी ट्रैक्टर से बगल से निकालना है तो हमको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, यहाँ खड़ी है, तो हमको थोड़ा सा इतनी डिस्टेंस देना पड़ेगा कम से कम एक हाथ की, ताकि हमारा जो ट्रैक्टर है ना कि पहिया भी इसको देखेंगे नहीं, इसको देखना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा हमको एक हाथ ज़्यादा गैप दे के चलना पड़ेगा, एक हाथ गैप ज़्यादा दे के चलना पड़ेगा, ताकि हमारा ट्रैक्टर आसानी से निकल सके बिना अड़े बिना रुके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।